हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगी आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमानी, शौर्यवीर और दयालु शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1627 को मराठा परिवार में महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी और माताजी का नाम जीजाबाई था। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली थी। उनके गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरगणना नारी थी। ऐसे बहादुर शिवाजी महाराज की हम जयंती 19 फरवरी को और 1630 को मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म उस दिन हुआ था। छत्रपति शिवाजी की जयंती को शिव जयंती और शिवाजी जयंती भी कहते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती पारंपरिक तरीकों से मनाई जाती है। महाराष्ट्र में उस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के बहादुरी और रणनीति के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध को जीता। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा विरासत के लिए भी जाना जाता है। कई लोग मानते हैं कि शिवाजी का जन्म भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका नाम एक देवी शिवई के नाम पर रखा गया है। दरअसल शिवाजी की मां ने देवी शिवई की पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की और उन्हें शिवाजी का नाम रखा गया। ऐसे शिवाजी महाराज का नाम रखा गया था। शिवाजी महाराज महिलाओं को भी सम्मान करते थे। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाली कई हिंसाओं को, शोषण और अपमान का विरोध किया। महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए पर उनके राज्य में सजा भी मिलती थी। ऐसे शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के हिंदवी स्वराज्य स्थापन में बहुत सारी मदद की है। आज भी लोग शिव जयंती बहुत बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। इन्होंने धर्म में भेदभाव नहीं किया है, सभी धर्म एक ही माने हैं। ऐसे शिवाजी महाराज बड़े ही धैर्यशाली, शौर्यहीन थे। उनके बेसिस पर आज हम हिंदी की एक लेसन है हमारा, जिसका नाम है शिवाजी। इस लेसन में भी शिवाजी के बारे में कहा गया है। हम आज इनके बारे में आज कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेसन के द्वारा। चलो देखते हैं। 4th लेसन शिवाजी। करीब 350 वर्ष पुरानी बात है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के एक राजा थे। उन दिनों मुगलों का राज था। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी था। राजे शाहजी बीजापुर के आदिल शाह के पास सरदार थे। यहाँ पर ये कहानी दी है शिवाजी महाराज के बेसिस पर। ये 350 वर्ष पुरानी की बात है, जब महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज नाम के एक राजा थे। उनकी माताजी का नाम था जीजाबाई, उनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी। और जो उनके पिताजी कहा थे, बीजापुर के आदिल शाह नाम के पास के सरदार थे। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से अच्छे संस्कार की शिक्षा दी। वे उन्हें साधु संत की एवं वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाया करती थी। जीजाबाई शिवाजी से हमेशा कहती थी, तुमने श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के वंश में जन्म लिया है, तो उनकी तरह दुष्ट लोगों का संहार करके गरीब लोगों को सुखी करो। जैसे हमारी माँ बचपन में हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, वैसे ही जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को साधु संत और वीर योद्धाओं की कहानी सुनाया करती थी। और उनके जो साधु संत और वीर योद्धाओं के कामों में जो अच्छे काम थे, उनके बारे में वो शिवाजी महाराज से कहती थी। इसी तरह जीजाबाई शिवाजी महाराज से कहा करती थी कि तुमने श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के वंश में जन्म लिया है। जैसे श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ने दुष्ट लोगों का संहार करके गरीब लोगों को सुखी किया है, उसी तरह तुम्हें भी गरीब लोगों को सुखी करना है। ऐसे जीजाबाई शिवाजी महाराज से हमेशा कहा करती थी। थोड़ा समझदार होने पर उन्होंने किशोर की सेना बनाई, तलवार चलाना भी सीखा। अब यहाँ पर देखो, किशोर अवस्था ये पहले बचपन, फिर चाइल्डहुड, फिर प्री नटल, ऐसे स्टेजेस रहते हैं हमारी एज के भी। उसी तरह जब 12 और 18 बीच में ये शिवाजी महाराज आए थे, थोड़े समझदार बन गए थे, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ किशोरों की सेना बनाई और उसमें ही उन्होंने तलवार सीखना, युद्ध के ऐसे विविध युद्ध में चलने वाले के लिए उन्होंने बहुत सारे काम सीख लिए थे।
एक दिन अपने दोस्तों के साथ भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की उन्होंने शपथ ली थी। उस दिन से ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब देखो, ये जब अपने किशोर सेना बनाई हो उनमें वह डिस्कशन कर रही थी कि हमें हिंदवी स्वराज्य स्थापन करनी है। ऐसे शिवाजी महाराज ने भगवान शंकर जी के मंदिर के पास जाकर उन्होंने ये शपथ ली थी। योग्य समय में उनका विवाह हो गया। उनके 2 बच्चे थे, एक संभाजी और दूसरा राजा राम, और उसी किशोरावस्था में उनकी शादी कर दी गई थी। और उनको 2 बेटे हुए, एक का नाम संभाजी था और दूसरों का नाम राजा राम था। शिवाजी महाराज अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक किला संभालते समय उनकी सेना का एक कुशल सरदार मुरारबाजी शहीद हो गया। इस समाचार से शिवाजी महाराज बहुत दुखी हो गए और उन्होंने यह सोचा कि ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। अब किला संभालते संभालते युद्ध करते करते समय इनके जो सरदार थे, कौन थे, एक कुशल सरदार थे, उनके साथी थे जिनका नाम क्या था, सरदार मुरारबाजी, और युद्ध में वो लड़ते लड़ते क्या हो गए, शहीद हो गए। उनकी ये बात सुनकर शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ और वे राजपूत राजा जयसिंह के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि यदि राजा जयसिंह शिवाजी के साथ मिलकर औरंगज़ेब के खिलाफ खड़े हो जाए तो हिंदवी स्वराज का सपना साकार हो सकता है। अब उनके जो कुशल सरदार मुरारबाजी थे वो तो शहीद हो गए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, राजपूत के राजा थे जयसिंह, उनके पास गए और उनसे निवेदन किया कि आप मेरे साथ हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने में मेरी सहायता करें और औरंगज़ेब संभालने में भी मेरी सहायता करें। ऐसे शिवाजी महाराज ने जयसिंह से कहा। उस समय चालाक जयसिंह अपनी बातों से शिवाजी को प्रभावित किया और संधि करने का प्रस्ताव रखा। शिवाजी ने भी सोचा कि मनुष्य की हानि के बजाय संधि से यदि कुछ समय तक लाभ होता है तो संधि करने में ही भलाई है। इसलिए शिवाजी महाराज ने उनकी बात मान ली और संधि कर ली। उसी समय जयसिंह ने उन्हें बादशाह से मिलने को कहा। अब देखो, जो राजा जयसिंह थे वो बड़े चालाक थे, वो औरंगज़ेब की तरह थे, मीन्स बादशाह की तरह थे वो। और जब शिवाजी महाराज ने जयसिंह को प्रस्ताव रखा कि आप मेरे साथ मिलकर काम करें और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने में मेरी मदद करें, बट जयसिंह बहुत चालाक थे, उन्होंने क्या कहा कि तुम बादशाह के सामने संधि रखो। अब शिवाजी महाराज को लगा कि यदि कुछ काम मनुष्य की हानि के बजाय अच्छा हो जाए तो संधि रखने में मनाही नहीं है, इसलिए जयसिंह ने कहा कि आप बादशाह के दरबार में जाएं और उनके सामने ये प्रस्ताव रखें। जयसिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ बादशाह से मिलने गए। उस दिन बादशाह की 50वीं वर्षगांठ थी। औरंगज़ेब के दरबार में सरदारों का स्थान उनकी हैसियत के अनुसार निश्चित किया गया था। जब शिवाजी महाराज वहाँ पहुँचे तो उन्हें जानबूझकर सरदारों की कतार में खड़ा किया गया था। अब देखो, अब जब जयसिंह के कहने पर शिवाजी महाराज वहाँ पर चले गए थे बादशाह से मिलने के लिए, क्योंकि औरंगज़ेब से उन्हें हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी थी ऐसे शिवाजी महाराज को, इसलिए बादशाह के सामने उसने अपना प्रस्ताव रखने के लिए वो बादशाह के दरबार में चले गए। बट वहाँ पर क्या था, बादशाह की 50वीं वर्षगांठ थी और वो वहाँ सेलिब्रेशन कर रहे थे और बादशाह ने ऊंचे मीन्स अच्छे लोगों के लिए उनके नामों के अनुसार उनकी बैठने की व्यवस्था की थी। बट शिवाजी महाराज जब वहाँ आए तो उन्होंने जानबूझकर उनको सरदार की कतारों में खड़ा कर दिया। मीन्स शिवाजी महाराज बहुत अच्छे थे बट उन्होंने क्या, जानबूझकर उनको कतार में खड़ा कर दिया था। उनको राजपूत राजा जसवंत सिंह राठौड़ के बाद खड़े रहने को कहा गया, जो युद्ध भूमि से भाग निकला था। अब देखो, उन्हें तो पहले सरदार की कतार में खड़ा कर दिया था, उन्हें कुछ नहीं लगा, बट उनको किसके बाद खड़ा किया, राजा जसवंत सिंह, जो एक युद्ध में लड़ते लड़ते भाग चले आए थे, डरकर भाग चले आए थे। उन्होंने देखा कि वहाँ भी औरंगज़ेब का गुस्से में लाल पीले होते हुए शिवाजी दरबार छोड़कर बाहर चले गए। जिस जगह पर वे रह रहे थे उन्हें देखा कि वहाँ औरंगज़ेब का पहरा है। अब देखो, अब शिवाजी महाराज को तो बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उनको सरदार की कतार में खड़ा किया गया था और उन्हें लो क्वालिटी का माना गया था वहाँ पर, और उनको गुस्सा आ गया इसलिए वहाँ से बाहर जाने लगे। बट चारों तरफ औरंगज़ेब का पहरा देखकर उन्हें लगा कि अब मुझे इस जाल में फंसा दिया गया है।
वे समझ गए कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने मना किया। उन्होंने सोचा कि किसी तरह बाहर निकलना ही होगा, इसलिए उन्होंने अपने साथ लाए हुए लोगों को वापस भेज दिया। केवल अपने पुत्र संभाजी और हिरोजी फर्जद तथा मदारी मेहतर, इन 2 सेवकों को अपने साथ रख लिया। अब वहाँ पर वो वर्षाघाट में आए थे बादशाह से अनुमति संधि लेने के लिए। बट क्या हुआ, बादशाह ने शिवाजी महाराज को वहाँ पर फंसा लिया था और उन्हें बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहे थे। अब शिवाजी महाराज को पता चला कि मुझे यहाँ पर फंसा गया है, तो शिवाजी महाराज ने अपने साथ जो लाए थे सैनिक उनको वापस भेज दिया और अपने पुत्र संभाजी और शिवाजी महाराज के साथ 2 सेवक थे, एक का नाम क्या था, हिरोजी फर्जद, और दूसरा का नाम था मदारी मेहतर। इन दोनों सेवक को अपने साथ रख लिया। उन्होंने कैद से छूटने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने बीमारी का नाटक किया और मिठाई के टोकरे दान करने की औरंगजेब से अनुमति ले ली। अब देखो, अब वो वहाँ पर कैद हो गए थे। फिर शिवाजी महाराज ने क्या सोचा, हमें तो यहाँ से बाहर निकलना है, क्यों हम गुलाम बने बादशाह के, मुझे हिंदवी स्वराज्य स्थापन करना है। यहाँ पर मैं कैद रहूँगा तो कौन करेगा हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। इसलिए शिवाजी महाराज ने सोचा कि हमें किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक तरकीब सोची, बीमारी का नाटक बनाया और मिठाई के टोकरे महल से बाहर लेने के लिए अनुमति ले ली। फिर क्या हुआ आगे, इसके बाद कई दिन तक मिठाई बाहर जाती रही। एक दिन मौका देकर दोनों बाप बेटे शिवाजी और संभाजी मिठाई के टोकरे में बैठकर कैद से बाहर निकले। उनके 2 सेवक भी किसी तरह बहाना बनाकर भाग गए। इस खबर से औरंगजेब पछताए। शिवाजी ने अपने राज्य में वापस आकर मोर्चा संभाला। इसलिए शिवाजी महाराज को लोग हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुगल के हाथ से राज्य लेकर उस पर अपना कब्जा किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। और बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने क्या किया, एक दिन अच्छा मौका देकर वहाँ उस मिठाई के टोकरों में बैठकर शिवाजी और संभाजी वहाँ से बाहर निकल गए और उनके साथ 2 सेवक थे, उन्होंने भी कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भाग गए। इसी तरह वो अपने राज्य में पहुँच गए और वहाँ पर हिंदी स्वराज्य स्थापन की और मुगलों से अपना राज्य वापस ले लिया। इस तरह शिवाजी महाराज हमें आज भी याद रहते हैं। इसलिए शिवाजी महाराज को लोग हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुगलों के हाथ से राज्य लेकर उस पर अपना कब्जा किया और हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। इस तरह ये शिवाजी महाराज पर बेसिस कहानी है। ये कहानी बट रियल है, ये हुआ वाला है। इसी तरह ये हमें इस लेसन के द्वारा हमें उनकी जानकारी मिली। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है। संस्कार, आदतें, गुड हैबिट्स। योद्धा, युद्ध करने वाला। वर्षाघाट मीन्स सालगिरह, एनिवर्सरी। मुहावरे, हाथ मलना, देखते ही रह जाना, पछताना, टू रिपेंट, न्योता देना, निमंत्रण देना। ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है, होमवर्क होगा, गृहपाठ होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उन दिनों डैश का शासन था। किसका शासन था आपको पता है? शिवाजी महाराज के पिता का नाम, माताजी का नाम। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिवाजी की माँ उनको किसकी कहानियाँ सुनाया करती थी? मुरारबाजी शहीद होने पर शिवाजी महाराज किसको मिलने गए? बादशाह के दरबार में शिवाजी महाराज को कौन सी कतार में खड़ा रखना पड़ा? शिवाजी महाराज ने कैसा नाटक किया? शिवाजी महाराज कैसे बच निकले? यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर क्या है? शिवाजी महाराज के जीवन में घटी एक घटना को अपने शब्दों में लिखिए। आपको लिखना है ये, शिवाजी महाराज युद्ध के समय कौन सा शस्त्र का उपयोग करते थे, मीन्स वेपन्स। निम्नलिखित मुहावरे का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। हाथ मलना, वी नो दैट, देखते ही रह जाना। न्योता देना, निमंत्रण देना, आपको इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। ओके।